जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, सच्ची चाह होनी चाहिए, फिर तो पहले से पहले भगवान मामूली से मामूली बात भी करके रख देते हैं। मन में विचार तो पीछे आएगा, पर भगवान जानते हैं कि यह उस दिन उस समय यह चीज़ चाहेगा, तथा पहले से ही उसकी पूरी व्यवस्था करके रख देते हैं। एक मामूली सी बात बतला रहा हूँ। एक बार दिन में किसी कारण से भोजन कम किया था, इसलिए जोर से भूख लग रही थी। मन में बार बार भूख का ख्याल आता था। मन में आया कहीं से कोई वृंदावन का प्रसाद लाकर देता तो थोड़ा खा लेता। तीव्र इच्छा थी, वहाँ से सत्संग में आया। आते ही एक आदमी ने वृंदावन का प्रसाद देना आरंभ किया। मैं तो चकित रह गया, क्योंकि मेरे पेट की बात किसी को मालूम थी ही नहीं। सुना कि वे आए हैं और प्रसाद ले आए हैं। देखिए, ब्रज के मधुर भाव के वास्तविक अधिकारी बहुत कम ही होते हैं, जिसके लिए गीता कही गई। जिस गीता के जोड़ का ग्रंथ मिलना कठिन है, उसी अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप गोप सुंदरियों के साथ होने वाली अपनी लीला की बात हमें बताएं। भगवान नट गए और बोले, उसे सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा हो जाएगी, इसलिए इस बात को जाने दो। अर्जुन व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी पड़ेगी। वे यदि प्रसन्न होकर तुम्हें दिखाना चाहेंगी तभी देख सकते हो, दूसरा उपाय नहीं है। कथा पद्म पुराण में विस्तार से है। अर्जुन गए हैं। वहाँ देवी ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन जो भक्त श्री कृष्ण को प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी सबको इस लीला के दर्शन नहीं होते। कोई कोई विरले ऐसे भक्त होते हैं जिन पर श्री कृष्ण यह कृपा कर देते हैं। तुम धन्य हो जो तुम पर उन्होंने कृपा की है और उस लीला के दर्शन के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी बड़ी साधना, जैसे देवी ने बताई, की है। और फिर जब वे गोपी बन गए, तब श्री राधा जी आकर उन्हें श्री कृष्ण के उस परम दिव्य धाम में, जिससे परे और कुछ भी नहीं है, ले गई हैं। और वहाँ का आनंद पाकर अर्जुन कृतार्थ हुए हैं। जो अर्जुन दिन रात भगवान के साथ खाते पीते बैठते थे, जिन्हें गीता का ज्ञान हो गया था, उनकी यह हालत है। हमारे जैसे तुच्छ पामर प्राणी तो इस लीला के कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। एक रत्नावती देवी थी, वह जयपुर की रानी थी। उसको मारने के लिए शेर छोड़ा गया। शेर महल में गया, वह ध्यानस्थ बैठी थी। शेर पहुंचा, वह बोली, आइए प्रहलाद के भगवान, बड़ी कृपा की। थाल लिया, प्रसाद सजाया, आरती सजाई। शेर चुपचाप पूजा ग्रहण करता रहा। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके एवं विधि पूर्वक आरती उतारकर रत्नावती ने प्रणाम किया। फिर शेर वहां से उछला तथा पिंजरे में घुसने से पहले 2-3 पहरेदारों को खा गया। शेर तो एक ही था, पर उसने रत्नावती की पूजा स्वीकार की और पहरेदारों को मार डाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रत्नावती का तो सच्चा भगवत भाव था और पहरेदार सिंह को सिंह मान रहे थे। ऐसे ही प्रत्येक चोर बदमाश डाकू भी भगवान बन सकता है। लाला बलदेव सिंह नाम के एक सज्जन देहरादून में थे। उनको मरे कई वर्ष हो गए। भगवान के बड़े भक्त थे, असली भक्त थे, बहुत रुपए वाले थे। एक दिन डाकुओं ने नोटिस दी कि आज रात्रि को हम लोग लूटने आएंगे, आप तैयार हो जाइए। यही नोटिस उनके भतीजे को भी मिला। भतीजा तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास चला गया तथा बलदेव सिंह ने रसोइये को कहा कि खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, आज भगवान के पधारने की बात है। भतीजे साहब आए, बोले, चाचा जी क्या इंतजाम किया? बलदेव सिंह ने कहा, खूब बढ़िया बढ़िया रसोई बनवा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। भतीजे साहब तो पागल समझकर चले गए। उनके घर पर पुलिस का पहरा बैठा।
उनके घर पर तो पुलिस का पहरा बैठा और बलदेव सिंह सचमुच बहुत बढ़िया बहुत से आदमियों को खाने भर की बहुत सी रसोई बनवाकर रात भर प्रतीक्षा करते रहे कि अब आए तब आए। स्वयं भी नहीं खाया। आखिर कुछ हुआ नहीं, पर यदि होता भी तो उनके घर तो डाकू नहीं आते, भगवान ही आते। देखिए, भगवत प्राप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। बाघ, सिंह, हिरन, बकरी को साथ बैठा देने से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा कर देने वाले भगवान को प्राप्त हुए पुरुष हैं, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही तुच्छ एवं नीचे दर्जे की हैं। सर्कस वाले भी पशुओं को शिक्षण देकर वश में कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति असल में क्या चीज है, इसे भगवत प्राप्त महापुरुष ही जानते हैं। साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि किसमें क्या चमत्कार है, पर चमत्कार होना भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। दक्षिण में एक संत हुए थे, ज्ञानदेव जी। उन्हीं के समय एक योगी थे, चांगदेव। वे सिंह पर सवारी करते थे। 1400 वर्ष की उनकी आयु थी। प्रत्येक 100 वर्ष पर जब मृत्यु का समय आता तब योग बल से समाधि में बैठ जाते और फिर 100 वर्ष के लिए नया जीवन बना लेते। इतनी शक्ति थी। ज्ञानदेव जी 2 भाई थे तथा एक उनके बहन थी। सभी भगवत प्राप्त पुरुष थे। चांगदेव के पास उनकी खबर पहुंची। बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते। चांगदेव जी को अभिमान था। शेर पर चढ़कर मिलने चले। लोग तो बाहर को देखते हैं, बाप रे कितना बड़ा महात्मा है कि शेर पर सवारी करता है। लोगों ने कहा, ज्ञानदेव जी महाराज, एक बहुत बड़े महात्मा आपसे मिलने आ रहे हैं, आप चलिए। ज्ञानदेव जी के मन में आया कि अच्छा देखो। उस समय तीनों भाई बहन एक टूटी हुई दीवार पर बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही थी। जब लोगों ने बहुत कहा, महाराज बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, अगवानी के लिए चले चलिए। तब ज्ञानदेव जी ने कहा, ठीक है। फिर दीवाल से बोले, री दीवाल तू चल। कहने की देर थी कि वह दीवाल जमीन से उखड़कर चल पड़ी। चांगदेव ने देखा, बाप रे, आज तक योग के द्वारा मैं चेतन प्राणी को ही वश में करके इच्छानुसार नचा सकता था, पर यह तो जड़ पर शासन करता है। उसी क्षण अभिमान टूट गया और चरणों में जा गिरे। उसी समय 64 छंदों में उन्हें ज्ञानदेव जी ने उपदेश दिया और राम नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम के सामने ये सभी सिद्धियां तुच्छ हैं। फिर उनकी छोटी बहन ने उन्हें दीक्षा दी। तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। देखिए, असली संतों की पहचान किसी बाहरी चेष्टा से नहीं की जा सकती। एक साईं बाबा थे। उनको लोग रजाई उड़ा देते, साथ में कुत्ता आता, वे रजाई से खिसकते खिसकते बाहर हो जाते। अब इस चेष्टा से ही किसी को भगवत प्राप्त मान लेना नहीं बनता। साईं बाबा की बात नहीं है, उनके विषय में तो एक विश्वस्त सूत्र से मैंने सुना है कि वे भगवत प्राप्त पुरुष थे। यद्यपि मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं जानता, पर ऐसी चेष्टा देखकर किसी को भगवत प्राप्त मान लेना भूल है। संत का असली रूप इससे अत्यंत विलक्षण है। वृंदावन में ग्वारिया बाबा थे। कुछ ही वर्ष पहले उनका शरीर छूटा है। उनका विचित्र ढंग था। वे अपने को श्याम सुंदर का सखा मानते थे और सचमुच थे भी। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। एक दिन रास्ते में पड़े थे। रात्रि का समय था। कई चोर उस रास्ते में जा रहे थे। चोरों ने पूछा, कौन हो? वे बोले, तुम कौन हो? उन सब ने कहा, हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा, चलो तब चोरी करें। इन्होंने कहा, चलो। सब एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुसे। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ किया। ये कुछ देर तो खड़े रहे। फिर वहीं एक ढोलक पड़ी थी, उसे लगे जोर से ढम ढमाढम बजाने। घर के आदमी जाग गए। वे सब तो भाग गए, पर ये ढोलक बजाते रहे। घर वालों ने आकर 4-5 डंडे बाबा को लगाए। अंधेरा था। रोशनी जलाई तो देखा ग्वारिया बाबा हैं। उन सबको बड़ा दुख हुआ कि महात्मा को डंडे मार दिए। पूछा, बाबा तुम कैसे आए? वे बोले, चोरी करवे ताई आए। उन सब ने पूछा, और कौन कौन हते?
बोले, श्याम सुंदर के सखा सब हते। अब देखिए इन लोगों की कैसी चेष्टाएं होती हैं। ग्वारिया बाबा मरने से कुछ दिन पहले बोले, अब नोटिस आए गयो है, अब नहीं रहूँगा। मरने के 2 दिन बाद वहाँ से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए और दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था, रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या आप अपने पास में बुला लो। स्वप्न में आए, मरने के दूसरे दिन की यह बात है। उससे कहा, रोते क्यों हो, चल हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख। फिर स्वप्न में ही उसे उत्सव में ले गए, जो जो था दिखलाया। फिर कहा, अमुक दिन तुम्हें ले जाएंगे। नींद खुलने पर उसने जांच की, ठीक वैसे वैसे उत्सव हुआ था, वैसे ही उसने स्वप्न में देखा था। फिर उसी बताई हुई तिथि को मर गया। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझना कठिन हो जाता है, पर वे थे सचमुच श्याम सुंदर के सखा, सच्चे महात्मा थे। उनकी कई चेष्टाओं का कुछ भी अर्थ नहीं लगता था। 2 महीने मरने के पहले हाथों में हथकड़ी डालकर घूमते रहते थे कि श्याम सुंदर ने कैद कर दिया है। बड़े भारी संगीतज्ञ थे। कहने का सारांश यह है कि बाहरी चेष्टा भगवत प्राप्ति का प्रमाण नहीं बन सकती। बहुत ऊंची चेष्टा करने वाले में भी त्रुटि रह सकती है, तथा कोई बावला सा नगण्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। ब्रज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखते, पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से हो ही नहीं सकती। देखिए, ब्रज जीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी को कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या। ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपरत हो जाता है। परंतु यह करने से नहीं होता, यह तो भजन के फल स्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः आरंभ होती है। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचिपूर्वक नहीं, पर जबरदस्ती करना भी बड़ा उत्तम है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। जय श्री राधे।